हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने पोलिनोमियल्स के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। और आज भी हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल ही, लेकिन जो पोलिनोमियल है वो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स के अंदर में, ठीक है। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पिछले क्लास में देखा था, ठीक है, लेकिन आज क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, मीन्स ग्राफ के थ्रू जीरो को समझना, ठीक है। जैसे जो ग्राफ होता है उसके थ्रू बताना कि ये जीरो होता है क्या है, ठीक है, वो हमें समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल px है, ठीक है, आपके पास कोई भी पोलिनोमियल अगर px है तो px से क्या पता चलता है आपको? जब आप px देखते हो तो इससे क्या पता चलता है? px का मतलब यही पता चलता होगा कि ये जो पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x है, ठीक है, x वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम लिख दें py, ठीक है, अगर हम लिख दें py तो इससे क्या पता चलता है, जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल है y, ठीक है। अगर हम लिखते हैं pz, इसका मीनिंग है जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल है z, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आपके पास जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल x है या y है या z है या क्या है, ठीक है। अब आप देखो कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किस प्लेन में ड्रॉ करेंगे। अब हम xy प्लेन में जनरली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जनरली आप किस प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करते हो? XY प्लेन में। जैसे आपने देखा होगा ग्राफ ऐसे देखा होगा आपने, ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, ठीक है। और आपका जो पोलिनोमियल है px है, ठीक है, तो px का ग्राफ हम XY प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो या तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे या फिर हमने ऐसे ड्रॉ कर देंगे या किसी और तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो आप, जैसे अगर हमने लिया px इज इक्वल टू x माइनस टू, ठीक है। अब ये जो पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस टू है, इसमें अगर हम जीरो पुट करते हैं तो आपका आएगा p0 इज इक्वल टू जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अगर हम निकालते हैं p1 तो ये आएगा 1 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम लिखते हैं p2 तो ये आएगा 2 माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। p0 की वैल्यू आएगा -2, p1 की वैल्यू आएगा -1, p2 की वैल्यू आएगा 0, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल का, किसका, x माइनस टू का जीरो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे? 2, ठीक है, क्योंकि 2 पुट करने पे ये 0 मिला, इसलिए इसका जीरो क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप देखो ये जो px इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ क्या आता है? जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऐसे करते हो, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। शायद आपने पिछले क्लासेज में थोड़े बहुत ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और इस क्लास में भी आगे वाले जो चैप्टर है वो लीनियर का ग्राफ आप बिल्कुल क्लियर देखोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये px इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो px होता है उसको जनरली हम बोलते हैं y, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरली y। अब जब आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो y की वैल्यू आ रहा है -2, तो x जीरो तो y की वैल्यू आया -2, ये -1 ये -2, तो ये जो पॉइंट आया आपका ये आया 0, -2। जब आप x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू आया -1, तो ये वैल्यू आया 1, -1, ये आया आपका 1, -1, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू आ रहा है 0,
तो ये वैल्यू आया आपका 2,0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, 2,0। अब आप देखो ये जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, इस तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा, एक लाइन बन रहा है। तो जो px = x-2 है, ये वाला जो है इसका ग्राफ एक लाइन है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ग्राफ से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया, सॉरी एक्सप्रेशन से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे पूछा जाए कि इस ग्राफ के बारे में, इसके जीरो के बारे में क्या पता चले, तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 1 इसका कितना जीरो है, 1 0 है। तो 1 0 का मीनिंग हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। 2 0 का मीनिंग हुआ ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करके देखते हैं क्या। जैसे अगर हमारे पास ये है, इसमें क्या एक्सप्रेशन आपका कुछ दिया है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया था x-2, वैसे कोई px की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ ये लिख दिया गया कि ये px का ग्राफ है। अब आपको बताना है कि इसके कितने जीरो हैं, कितने जीरो है, आप सोचो जरा क्या हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूं कितने जीरो हैं। ये 1 पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे कट किया, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको 2 पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया तो इसके 2 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 0, ये आएगा 2 0, ठीक है। अगर हमारे पास है ऐसा ग्राफ, अब आपको बताना है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, तो ये 1 पॉइंट पे कट किया, ठीक है, 1 पॉइंट पे इसने कट किया एक्स एक्सिस को, तो ये आ गया हमारा 1 0, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये 1 पॉइंट पे कट किया तो ये आया हमारा 1 0, ठीक है। तो मेन जो होता है जीरो का कंसेप्ट कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ और उस सारे क्वेश्चंस में आपको बताना होगा कि इसमें कितने जीरो हैं। चलो देखो आप, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है, ये px का ग्राफ है। अब इसके बाद है सेकंड, जो सेकंड ग्राफ है हमारा वो है कुछ ऐसा। इसके बाद है हमारा थर्ड, जो थर्ड ग्राफ है वो है px = ये, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा फोर्थ, जो फोर्थ ग्राफ है वो है px = ये, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट हम रख लेते हैं फिफ्थ ग्राफ, जो हमारा फिफ्थ ग्राफ है वो है px = ये, ठीक है। अब आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इस 5 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। अब आप देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 and 1, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 0, ठीक है। ये कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये है हमारा वाई एक्सिस, तो ये आ गया 3 0, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब आप देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो इसको हम बोलेंगे 1 0, ठीक है। अब आप देखो फोर्थ वाले पार्ट में ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है इसने कट ही नहीं किया एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये तो सीधा ऊपर से चला गया, ये वाई एक्सिस को कट किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। तो यहाँ पे नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है इसका,
नो जीरो, ठीक है, एक भी जीरो नहीं है। एक सेकंड दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। अब जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितने पॉइंट पे कट किया? ये 1 पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ कई बार इस टाइप की जो सॉल्यूशन होता है, ऐसा होता है कई बार रूट रिपीट करते हैं। ये 2 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, ऐसे रूट रिपीट करते हैं। लेकिन जब हमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो आप बोलोगे 1 0, क्योंकि 1 पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1 0, ठीक है। तो मुझे लग रहा है क्लियर होगा ये कंसेप्ट। आप ग्राफ को देख करके बता सकते हो कि इसके कितने जीरो हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आपने लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करना देखा होगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लीनियर का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट होता है, जैसे y = x² है, x² + 2 है, x² + 3 है, ऐसे कंसेप्ट है, तो उसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम वो देखते हैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करना है y = x² का ग्राफ, ठीक है। अब y = x² का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y = x² जो है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए y = x का ग्राफ ड्रॉ कैसे करोगे, तो आप क्या करते हो ऐसे केसेस में? आप पुट करते हो, पुट x = 0, तो यहाँ से आता है आपका y = 0, x = 1 तो y = 1, फिर आपका पॉइंट निकलता है 0 0 1 1, ठीक है। सेम इसी कंसेप्ट से, ये वाला जो कंसेप्ट है, सेम इसी कंसेप्ट से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। इसका ग्राफ y = x² का ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं। किस कंसेप्ट से? y = x वाला जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से। अब आप देखो y = x² का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हमने पुट किया x = 0 तो y आएगा 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगा आपका 0, ठीक है। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे 1 तो y की वैल्यू आएगा आपका 1। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे -1, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगा आपका +1, ठीक है। तो x 0 पुट करने पे y 0, x 1 पुट करने पे y 1, x -1 पुट करने पे y जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अब देखो आप, 2 और पॉइंट हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा x = 2 पे y आएगा 4, ठीक है, और x -2 पे y आएगा 4, क्योंकि जब आप 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर होता है 4, जब आप -2 पुट करोगे -2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। ये कंसेप्ट हम क्या देख रहे हैं? ग्राफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कंसेप्ट तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम ग्राफ का कंसेप्ट देख रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल पॉइंट आया, एक क्या आया यहाँ पे 0 0, दूसरा पॉइंट आया 1 1, दूसरा पॉइंट आया हमारा यहाँ पे 1 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट आया -1 1, ये आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया -1 1। चौथा पॉइंट आ गया 2 4, ये आ गया 2 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 2 4, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट आएगा हमारा, ये आया -2 और 4, यहाँ पे आएगा -2 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को ऐसे लाना है और ऐसे कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो बना, ये हमारा ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना? ये जो ग्राफ बना किसका बना? y = x² का, ठीक है। ये जो ग्राफ बना, ये बना हमारा y = x² का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है।
चलो एक दूसरा ग्राफ हम देखते हैं, पहले ये नोट कर लो आप लोग। अब हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगा 0, तो एक पॉइंट आ गया हमारा 0 0। हमने पुट किया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आया हमारा 1 कामा -1, ठीक है। अब हमने पुट किया यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ +1 इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट आया हमारा -1 कामा -1। अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, यह आ गया 2 कामा -4, ठीक है। अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो ये आ गया हमारा -2 कामा -4, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या क्या आया, टोटल पॉइंट आपका क्या क्या आया, यही पॉइंट आया। एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 1 -1, तीसरा पॉइंट है -1 -1, फोर्थ पॉइंट है 2 -4, फिफ्थ पॉइंट है -2 -4। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। इसको थोड़ा सा और ऊपर ही करते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। 0 0 का मीनिंग होता है ओरिजिन, ठीक है। कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया हमारा 0 कामा 0। दूसरा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है -1, तो x जब 1 है तो y है हमारा -1, तो 1 -1। फिर उसके बाद जब x -1 है तब भी y है हमारा -1, ठीक है। तो ये आया हमारा -1 -1, ठीक है। उसके बाद देखो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है -4, ये 2 है और ये -1 -2 -3 -4, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है हमारा -4, 2 कामा -4। अब उसके बाद x -2 तो y की वैल्यू है -4, ये -2 तो y की वैल्यू है -4, ये हो गया -2 -4, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। तो कौन कौन से पॉइंट है भाई, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फिफ्थ है ये, सॉरी ये नहीं है, फिफ्थ है ये, ठीक है। यही 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल टू -x² का ग्राफ बना, ठीक है। y इज इक्वल टू -x², ठीक है ना। अब आप देखो ये तो हमने बिल्कुल सिंपल ग्राफ था, y इज इक्वल टू x² और y इज इक्वल टू -x², तब हमने ड्रॉ किया। और ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। x² क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। हम किसका ग्राफ देख रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लीनियर का ग्राफ आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका लीनियर के ग्राफ के बारे में, लीनियर का पूरा पढ़ना है उस चैप्टर के बाद, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमें y इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक,
ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जब हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। तो हाईएस्ट डिग्री 2 करने के लिए हम उसको एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक को। ठीक है, जैसे आपका जो क्वाड्रेटिक होगा ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो ये हर टाइप का आपका क्वाड्रेटिक जो है वो पॉसिबल है। तो इस क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो जनरल फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक का वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये क्यों है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो आप इस फॉर्म में आ गया ना ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये हमारा जनरल फॉर्म है, ये हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब हम जनरल फॉर्म का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर जनरल फॉर्म का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, एक तो कि ग्राफ डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करोगे, फर्स्ट ग्राफ डाउनवर्ड, ग्राफ की क्वालिटी होगी डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, यही 2 टाइप का ग्राफ होगा आपका, या तो डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसको हम हटा देते हैं। एक तो पॉइंट आ गया कि ग्राफ डाउनवर्ड या अपवर्ड होगा, दूसरा पॉइंट होगा वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स क्या होता है, कहाँ से टर्न करेगा ग्राफ, दूसरा ये पॉइंट है। जैसे ये देखो यहाँ से ग्राफ टर्न किया आपका, ठीक है, और ग्राफ क्या गया, नीचे की ओर गया। ठीक है, तो ग्राफ डाउनवर्ड है और वर्टेक्स ये है। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक वर्टेक्स क्या होगा, दूसरा ग्राफ डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डाउनवर्ड, अपवर्ड और वर्टेक्स, यही 2 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था। तो जो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमारा जनरल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें हम वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स क्या होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्टेक्स होगा v इज इक्वल टू, ये होगा हमारा माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। अब आप देखो b क्या है, यहाँ पे b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a क्या है, a है b है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब आपको d निकालना पड़ेगा, यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम d निकालते हैं। जो d होता है उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d ये होता है। ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सारा पॉइंट जब आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्टेक्स क्या है, कहाँ से टर्न कर रहा है ग्राफ, ये जो है पॉइंट कहाँ से ग्राफ टर्न कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा आपको चाहिए कि ग्राफ डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे पता चलेगा, ये ए के थ्रू पता चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ।
अब देखो आप डाउनवर्ड और अपवर्ड कैसे पता चलेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन अपवर्ड, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो वो अपवर्ड होगा, एंड इफ ए इज लेस देन 0 देन डाउनवर्ड। ठीक है, यही 2 पॉइंट याद रखना है। एक वर्टेक्स क्या निकलेगा, दूसरा अपवर्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड कैसे होगा, यही 2 पॉइंट है आपको याद रखने लायक। ठीक है, अब आप देखो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है हमारे पास y की वैल्यू, और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब a क्या था, a हम किसे बोलते हैं, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हो गया 1, b की वैल्यू क्या होगा 3, c की वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, अब x का कोफिशिएंट कितना है 3, c क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है 2। ठीक है, a b c ये तीनों हमें निकल गया। ठीक है, अब हम पहले d निकाल लेते हैं, तो d इज इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आ गया हमारा 1। अब a 1 b 3 c 2 और d की वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है ना, अब आप देखो हम वर्टेक्स निकालते हैं, तो वर्टेक्स जो होगा हमारा माइनस बी बाई 2a, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए है 1, कॉमा माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस डी की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ये आएगा हमारा माइनस 3/2 कॉमा माइनस 1/4, ये आएगा माइनस 3/2 कॉमा माइनस 1/4। अब इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो -3/2 -1/4 ये जो पॉइंट है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड वेट करो। ठीक है, हम -3/2 और -1/4 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो -3/2 हो गया हमारा, ये -1 है, तो ये पॉइंट हो गया -3/2, और -1/4 क्या होगा, ये -1 है, तो ये पॉइंट होगा हमारा -1/4। अब ये जो पॉइंट है ये आ गया आपका -3/2 कॉमा -1/4, ये पॉइंट आ गया। अब आपको ग्राफ क्या करना होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या होगा अपवर्ड। तो अब यहाँ से ग्राफ जाएगा आपका अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आपका ग्राफ जाएगा अपवर्ड, तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों साइड ऐसे ले जाना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं ले जाना है। ठीक है, सीधा अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो गलत हो जाएगा, ये कर्व जैसा होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो यही आपका ग्राफ हुआ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, आपको उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो आप, जैसे अगर हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का ग्राफ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, a b c मैं बता देता हूँ। इसमें a की वैल्यू होगा 1, b की वैल्यू होगा 2 और c की वैल्यू होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है +3। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है -8। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करके ट्राई करोगे कि कैसे निकालना है। इसमें 2 पॉइंट आपको निकालना है, एक वर्टेक्स निकालना है, ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। और ज़्यादा अच्छे से करना चाहो आप, थोड़ा सा और एक्यूरेसी चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट भी निकाल लोगे आप। ठीक है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट कैसे निकलेगा और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना से ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा और एक्यूरेसी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
ठीक है, तब तक इतना ही करना है, ये क्वेश्चंस करना है। और एक लास्ट बात मैं बताऊं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि क्या होता है आपको पता है कि मुझे भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।